आज है मार्गशीर्ष महीने का दूसरा गुरुवार मतलब अगहन महीने का दूसरा गुरुवार। तो आज यहाँ पे मेरी आज दूसरे गुरुवार की महालक्ष्मी की पूजा है। जैसे कि मार्गशीर्ष महीने की जितने भी गुरुवार पड़ते हैं तो उसकी मैं पूजा करती हूँ। तो आज दूसरा गुरुवार है। तो मैंने लास्ट गुरुवार के दिन मैंने पूजा की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए थे, पहले के भी वीडियो में आ रहे थे कि गुरुवार के दिन आप जो मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार का व्रत करती हैं तो पूरा दिन किस तरह से क्या-क्या करती हैं, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं वही आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज गुरुवार का दिन है, सुबह के टाइम सब कुछ मेरा साफ-सफाई, झाड़ू-पोछा जो भी रेगुलर वाले वर्क होते हैं, काम होते हैं, वो मैंने सब कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि लक्ष्मी माँ का व्रत है, वैभव लक्ष्मी माँ का पूजा पाठ है, तो दरवाजे की भी मेन जो दरवाज़ा होता है, मेन एंट्रेंस हमारा होता है, आंगन होता है, उसे भी हमें साफ़ सुथरा करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो मैंने जो भी मेन डोर है बाहर की तरफ से भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, क्योंकि मैं चौखट की भी पूजा करती हूँ और साथ ही जो मेरा मेन डोर है उसे भी मैं अच्छे से हफ्ते में 1 दिन तो पोंछती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्वस्तिक भी बनाना रहता है। और जब लक्ष्मी माँ हमारे घर में तभी प्रवेश करती हैं जब हमारा मेन डोर में मेन एंट्रेंस साफ़ सुथरा रहता है। तो वही मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। वो सब कर लेने के बाद नहा धो के फिर मैं आ गई, जो भी कितना भी कोई भी बड़ी सी बड़ी पूजा हो या कुछ भी हो हमारे घर में, लेकिन सबसे पहले घर का जो रेगुलर वाली पूजा होती है, मंदिर में पूजा होती है, वो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेरे भगवान जी को सभी को मैंने 1 दिन पहले ही गुरुवार के दिन, अभी 2 हफ्ते से नहीं कर रही हूँ, नहीं तो गुरुवार के दिन मेरा रूटीन रहता है कि मैं मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ, भगवान को स्नान कराती हूँ। लेकिन गुरुवार के दिन दूसरे काम इतने हो जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बुधवार के ही दिन मेरे मंदिर को और भगवान जी को अच्छे से साफ़ सुथरा नहला-धुला दे रही हूँ। तो आज यहाँ पे सिर्फ मुझे यहाँ पे रेगुलर वाली मेरी पूजा पाठ करनी है, आरती करनी है, उसके बाद फिर दूसरे काम में लग जाऊँगी। पूजा शुरू करने से पहले ही मैंने चौखट पे हल्दी लगा दिया था, हल्दी का लेपन कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए पूजा करने तक वो भी सूख गया है। मेरी आदत है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे चौखट पे दरवाजे पे मेन जो दरवाज़ा है वहाँ पे छोटा-बड़ा कुछ ना कुछ रंगोली ज़रूर बनाऊँ। पता नहीं मुझे एक पॉज़िटिविटी लगती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे मन को, तो मैं ज़रूर ही यहाँ पे बनाना पसंद करती हूँ। और आज तो गुरुवार महालक्ष्मी माँ की पूजा है, उनका व्रत है मेरा, तो मैं आज ज़रूर यहाँ पे एक छोटी-सी रंगोली तो ज़रूर बनाऊँगी। तो उसकी ही तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पे रंगोली बना लूँगी और रंगोली बना के सबसे पहले यहाँ पे दौर की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से मेरी दरवाजे की पूजा हो गई है। दोनों तरफ मैं इसी तरह से सुबह-शाम यहाँ पे घी का दिया लगाती हूँ। साथ ही यहाँ पे मतलब हल्दी-कुंकू लगाती हूँ, जो भी फूल चढ़ाना होता है चढ़ाती हूँ। और लक्ष्मी माँ को गुलाब और कमल ज़्यादा प्रिय है, तो यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियों से इस तरह से चौखट को थोड़ा-सा डेकोरेट कर देती हूँ, सुंदर कर देती हूँ। तो देखने पे एक बहुत ही अच्छा-सा पॉज़िटिविटी आता है। मुझे एक अलग ही सुकून और मतलब पॉज़िटिविटी लगती है, तो मैं इस तरह से ही पूजा ज़रूर करती हूँ चौखट की। मैं हर गुरुवार के दिन कोशिश करती हूँ कि अपने दरवाजे को साफ़ सुथरा करने के बाद वहाँ पे स्वस्तिक ज़रूर बनाऊँ। स्वस्तिक भी कहते हैं कि चंदन से या हल्दी से बनाने पे शुभ होता है। इस तरह के चिन्ह हमारे मेन डोर पे ज़रूर होना चाहिए। ये सब एक शुभ संकेत होते हैं और इससे घर में एक पॉज़िटिविटी आती है। तो यहाँ पे देखिए मैं चांदी का भी मैंने 2 इस तरह से स्वस्तिक छोटे-छोटे लिए थे। दिवाली के टाइम लिया था मैंने धनतेरस के दिन, उसे भी मैंने लगा रखा है। लेकिन इस तरह से हल्दी या चंदन से भी स्वस्तिक बनाना शुभ होता है। इस तरह के जो भी चिन्ह होते हैं हमारे चौखट पे, हमारे दरवाजे पे रहता है, तो हमारे घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। पॉज़िटिविटी ही हमारे घर में एंटर करती है और नेगेटिविटी आना भी चाहती है तो वो लौट जाती है। इस तरह के ये शुभ संकेत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वस्तिक भी बना लिया है। अब यहाँ पे मैं पूजा करना शुरू करूँगी, क्योंकि पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लगता है और तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो डिटेल
में मैंने जो भी मैं मार्गशीर्ष महीने की वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ, पूजा करती हूँ, उसका डिटेल वीडियो कैसे मैं पूजा करती हूँ वो मैंने विधि लास्ट गुरुवार के उस वीडियो में मैंने शेयर किया है। इस बार सिर्फ मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगी, जो कि मतलब डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ पूजा पाठ करते हुए दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अब यहाँ पे माता रानी को तैयार कर रही हूँ। तो इस बार मैंने 4 उनके स्वरूप लाए हैं, 2 मेरे पास पुराने थे और 2 मैंने नए लाए थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उसमें से एक ये वाला स्वरूप मैं आज उन्हें बिठा के और उनकी पूजा करूँगी। तो यहाँ पे नए वाले मैंने वस्त्र भी लाया है। तो यहाँ पे मैंने इस बार मतलब माता रानी का वस्त्र आप देख सकते हैं हल्दी कलर में और पर्पल में है। तो उसी तरह से फिर मैंने रंगोली भी बनाने की कोशिश की, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चौखट पे मैंने उसी कलर कॉम्बिनेशन में रंगोली बनाया है। तो देखने पे भी अच्छा लगता है और एक ही कलर का थोड़ा सा मैचिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अब उनका ये वस्त्र पहनाऊंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। भगवान का श्रृंगार जितना भी करे उतना कम लगता है। मुझे इस तरह से माता रानी का जब भी मैं श्रृंगार करती हूँ तो मुझे एक अलग ही खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक अलग ही मतलब ऐसे लगता है कि कितना उन्हें क्या क्या पहना दूँ, क्या क्या उनको तैयार कर दूँ। तो इस तरह से देखिए मेरी माता रानी अब तैयार हो रही हैं। लक्ष्मी माँ का श्रृंगार कर लेने के बाद, उन्हें तैयार कर लेने के बाद, अब यहाँ पे जो मेरे गणपति जी और लक्ष्मी जी का विग्रह है उनका मैं अभिषेक करूँगी। तो जल से, दूध से, चंदन से, जैसे लक्ष्मी माँ को चंदन प्रिय होता है तो चंदन से उनका अभिषेक करूँगी, उन्हें स्नान करा के उन्हें विराजमान करूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने कौड़ी और जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है, उसका भी अभिषेक करती हूँ, उसे भी विराजमान यहाँ करती हूँ। क्योंकि श्री यंत्र लक्ष्मी नारायण जी का आसन है तो वो भी मैं यहाँ पे रखती हूँ पूजा की जगह पे। मंदिर में वैसे मेरे रहते हैं लेकिन आज के दिन लक्ष्मी जी के साथ यहाँ पे उनको भी विराजमान करती हूँ। तो इस तरह से फिर मेरी पूजा शुरू होती है। पाठ करती हूँ, धूप दिया दिखाती हूँ, आरती करती हूँ, नैवेद्य दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी पूजा होती है दिन में। दिन के टाइम एक बार मैं पूजा कर लेती हूँ, सभी चीज़ों की तैयारी करने के बाद एक बार पूजा कर लेती हूँ, लेकिन फिर से शाम के टाइम फिर से उनका दिया बत्ती आरती करती हूँ और एक बार फिर शाम को भी 6:30 से 7 के बीच में मैं पाठ करती हूँ। 2 बार मेरा पाठ हो जाता है। वैसे बहुत से लोग शाम के टाइम ही एक ही बार पाठ करते हैं, सुबह की टाइम तैयारी करके रख देते हैं, सभी चीज़ों को पूजा की तैयारी कर लेते हैं और शाम को पाठ करके आरती करते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि तैयारी कर दिए और वहाँ पे फिर पाठ नहीं किए या आरती नहीं किए। तो मैं आरती भी करती हूँ, पाठ भी कर लेती हूँ और शाम को फिर से एक बार कर लेती हूँ। 2 बार मेरी पूजा पाठ हो जाती है। दिन के 11:30-12 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। उसके बाद हस्बैंड और बेटे के लिए कुछ बना देती हूँ लंच में, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि शाम को फिर पूरा मुझे खाने का भोग भगवान के लिए, माता रानी के लिए बनाना रहता है। उसके बाद किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करके 3 बजे से फिर मैं लग जाती हूँ शाम के खाने के लिए, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए, फिर वो जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे तक, फिर शाम हो जाती है और फटाफट फिर मुझे शाम की दिया बत्ती और पूजा करना रहता है। तो फिर ज़्यादा टाइम मेरे पास होता नहीं है, इसलिए मैं 3 बजे ही बच्चे आने के पहले 4:30 बजे तक जो भी बनाना होता है भगवान को भोग के लिए वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आज जैसे कि सिंपल में ही दाल, चावल, सब्जी और गाजर का हलवा बना के रख दूँगी, मीठे में गाजर का हलवा। और उसके बाद फिर जब मतलब शाम को पूजा कर लेने के बाद, आरती कर लेने के बाद पराठे सेक दूँगी और माता रानी को भोग लगा
दूँगी। तो ये सब चीज़ मेरी हो जाती है दिन में ही। दिन में इस तरह से खाना बना के रख देती हूँ तो मेरा टेंशन भी ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे ज़्यादा शाम के टाइम जल्दबाज़ी में काम नहीं करना रहता है। शाम को बच्चे जाने के बाद फिर आराम से मैं धूप, दिया बत्ती, आरती और पाठ कर लेती हूँ और कुछ जो पढ़ना-वढ़ना होता है वो भी पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा खाना बन जाता है और उसके बाद फिर बच्चे जाने के बाद फिर मेरी तैयारी चालू हो जाती है शाम को दिया धूप दिखाने का, क्योंकि जो अखंड जोत होता है वो तो मैं जला देती हूँ तो जलता ही रहता है घी का दिया। लेकिन जो इस तरह से बड़े वाले दिए में समई में दिया जलाना होता है वो सुबह शाम ही, मतलब 1.5-2 घंटा ही उसमें तेल डालने पे, क्योंकि वो ज़्यादा गहरा होता नहीं है तो ज़्यादा टाइम तक वो जलता नहीं है। 1.5-2 घंटा ही पूजा होने के बाद तक जलता है, तो उसे फिर शाम को फिर से जला देती हूँ। फिर से शाम को पाठ कर लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ और जहाँ भी सब जगह ये तो मेरा रेगुलर का काम होता है। तुलसी माँ को मेन दरवाजे पे और हर जगह घर में दिया जलाना, धूप दिखाना, आरती दिखाना, ये मेरा रेगुलर का पूजा में एक काम रहता है। तो ये सब चीज़ें भी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर भगवान के लिए यहाँ पे पराठे फटाफट सेक दूँगी। इतना सब करने में 8 साढ़े 8 बज जाता है और दिन भर का व्रत होता है तो सिर्फ सुबह एक बार चाय पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा आफ्टरनून में एक फ्रूट कोई खा लेती हूँ और उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही पूजा पाठ में और कामों में निकल जाता है। तो शाम होते-होते फिर भूख भी लग जाती है। तो जैसे ही माता रानी को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर हम भी मतलब मैं भी व्रत अपना छोड़ देती हूँ। पूरा परिवार बैठ के हम अच्छे से खाना खाते हैं और इस तरह से फिर मेरा पूरा दिन गुरुवार का निकलता है पूजा पाठ में और माता रानी की सेवा करने में। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।